Hello, uh, welcome to this series. And today we'll be looking into the drainage system of India. And I have bifurcated or divided the drainage system into various under various heads. Today I'll be taking only the Ganga drainage system. ठीक है, गंगा ड्रेनेज सिस्टम भी वैसे अगर देखो तो इट इज़ वेरी बिग. So I'm just taking only द गंगा रिवर सिस्टम. ठीक है ना, केवल गंगा की बात करेंगे, नॉट अबाउट इट्स ट्रिब्यूटरीज एज राइट ऑफ नो. ओके, तो पहले देखते हैं कि गंगा की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं एंड कहाँ कहाँ से ये फ्लो करती है. ठीक है, मेनली जो गंगा है दैट इज़ अ पार्ट दैट बिकम्स गंगा, है ना, इन द प्लेन्स ऑफ हरिद्वार. जैसे ही ये हरिद्वार में एंटर होती है देन आफ्टरवर्ड्स इट इज़ कॉल्ड एज गंगा. लेकिन उससे पहले इट इज़ भागीरथी एंड अलकनंदा, combination of Bhagirathi and Alaknanda. I'm see I show you the confluence of Bhagirathi and Alaknanda. This is the confluence. ठीक है, तो इसके बाद से फिर ये गंगा होती है. आप देख सकते हो डिफरेंस, कन्फ्लुएंस कैसा होता है. ठीक है, इट इज़ एट देवप्रयाग. ओके. तो यहाँ से गंगा स्टार्ट होती है एंड इट वेंट्स टू सीधे आपकी वेस्ट बंगाल में एंटर होती है विद द नेम ऑफ पद्मा. ठीक है, एंड देन आफ्टर मेघना से मिलके यहाँ से जो ब्रह्मपुत्र एंटर हो रही है वो उसको मेघना बोलते हैं. मेघना के बाद फिर ये वापस से पद्मा में मिलती है एंड देन अगेन इट इज़ कॉल्ड एज मेघना एंड देन इट ड्रेन्स इनटू द बे ऑफ बंगाल. ठीक है, मेजर ट्रिब्यूटरीज अगर हम बात करें, सबसे बड़ी कौन सी है? यमुना. ठीक है, अब इसमें भी ऐसे आएगा कि आपका लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज अंदर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं. तो वो आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू, जनरल नॉलेज, जनरल इन्फॉर्मेशन होना चाहिए. फॉर एग्जांपल अगर मैं राइट बैंक और लेफ्ट बैंक कैसे डिपेंड करता है. फॉर एग्जांपल दिस इज द फ्लो ऑफ द रिवर, तो जो इसका फ्लो है उसका लेफ्ट बैंक कौन सा होगा? ये इसका लेफ्ट बैंक होगा एंड ये इसका राइट बैंक होगा. इन केस ऑफ ब्रह्मपुत्र ऐसे फ्लो हो रही है तो ये इसका राइट बैंक हो जाएगा एंड देन ये इसका लेफ्ट बैंक हो जाएगा. ठीक है, तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं गंगा की? रामगंगा. ठीक है, गोमती, घाघर. राप्ती इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ घाघर, घाघरा, है ना. घाघरा के बाद गंडक, गंडक के बाद फिर आपका ये आपका महानंदा, कोसी. ठीक, तो दीज आर द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज. राइट बैंक में कौन सी आएगी? आपकी यमुना. बाकी सारी यमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं जो आपकी चंबल, सिंध, ठीक है, बेतवा, केन. देन तोंस, तोंस इज ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, है ना, राइट बैंक. सोन, सोन इज अगेन ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी. ठीक है, उसके बाद फिर आपकी दामोदर, दामोदर भी आपका यहाँ पे आके मिल जाता है. ठीक है, ये फरक्का बैरेज से यहाँ पे मतलब बांग्लादेश में एंटर हो जाता है एंड देन फरक्का बैरेज इज मेड. उसके बाद फिर ये हुगली के नाम से जानी जाती है यहाँ पर, है ना. इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी है एक तरीके से. ठीक है, हुगली एंड देन हुगली की ट्रिब्यूटरी है आपकी मयूराक्षी एंड दामोदर. ओके, तो बिफोर दिस, है ना, यहाँ पे ऋषिकेश से पहले जो भगीरथी और अलकनंदा है इसका भी हम थोड़ा सा एक बार देखेंगे बिकॉज यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो मेनली जो रिवर है दैट इज अलकनंदा. ठीक है, अलकनंदा ही आ रही है ऊपर से, कहाँ से आती है? बद्रीनाथ. तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना बद्रीनाथ. समटाइम्स क्वेश्चन कम कि अलकनंदा कहाँ से आ रही है या बद्रीनाथ कौन सी रिवर पे है. केदारनाथ इज ऑन मंदाकिनी रिवर. ठीक है, केदारनाथ. बद्रीनाथ इज द जो 12 ज्योतिर्लिंग्स हैं शिव जी के, है ना, उसमें से एक है बद्रीनाथ. केदारनाथ इज द है ना योगपीठ मेड बाय आदि शंकराचार्य. देन गंगोत्री एंड देन यमुनोत्री. यमुनोत्री से यमुना आ रही है, गंगोत्री से भागीरथी. ठीक है, हम लोग बोलते हैं कि गंगा जो आती है वो गंगोत्री से आती है. तो ये मतलब जो सोर्स है उसका गंगा का वो गंगोत्री ग्लेशियर है. ठीक है, तो अभी यहाँ से अगर हम देखते हैं तो अलकनंदा को सी, देखो अलकनंदा एंड धौलीगंगा. अलकनंदा एंड धौलीगंगा दे आर confluencing at Vishnu Priyag, DAV. Okay, and Alaknanda and Nandakini. Alaknanda and Nandakini are confluencing at Nand Prayag. So NAN. Again Alaknanda and Pindar. है ना, it is confluencing at Karnaprayag, PAK. And then Alaknanda and Mandakini are
confluencing at Rudraprayag, RAM. Then Alaknanda and Bhagirathi are confluencing at Devprayag, BAD. ठीक है, तो ये एक तरीका है इसको याद करने का। DAV, NAN, PAK, RAM एंड BAD, है ना। तो इनको कैसे याद कर सकते हैं, मतलब ये तरीका याद करना है। DAV मतलब कि आपकी गंगा एंड अलकनंदा आर confluencing at Vishnu Prayag. Then Nandakini and Alaknanda confluencing at Nand Prayag. Then Pindar and Alaknanda Karna Prayag, है ना। फिर आपकी ये रुद्रप्रयाग में है आपकी अलकनंदा एंड मंदाकिनी, एंड देन देव प्रयाग में है आपका भगीरथी एंड अलकनंदा। ठीक है, तो ये आपका कन्फ्लुएंस मैंने दिखाया। एंड अभी टाइप की बात करते हैं थोड़ा सा, टाइप्स ऑफ ड्रेनेज पैटर्न। ड्रेनेज पैटर्न कौन कौन से होते हैं? डिस्कॉर्डेंट एंड कॉन्कॉर्डेंट। तो डिस्कॉर्डेंट में कौन कौन से आते हैं? डिस्कॉर्डेंट का क्या मतलब है? सिंपल वर्ड्स में अगर हम बात करें तो डिस्कॉर्डेंट ड्रेनेज पैटर्न वो होते हैं जो स्लोप, है ना, जो टोपोग्राफी या जो स्लोप है उसका टोपोलॉजी जो है ना, स्लोप को फॉलो करती है। जो रिवर्स हैं दे फॉलो द स्लोप ऑफ द अंडरलाइंग रॉक स्ट्रेटा। डिस्कॉर्डेंट, नॉट डिस्कॉर्डेंट नहीं है, ये कॉन्कॉर्डेंट है। डिस्कॉर्डेंट इसका अपोजिट होगा, दे डज नॉट फॉलो द स्लोप, है ना। डिस्कॉर्डेंट में आपका आएगा एंटीसीडेंट एंड सुपर इम्पोज। एंटीसीडेंट मतलब कि फॉर एग्जांपल जैसे गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, ठीक। तो ये these rivers are antecedent. Antecedent means suppose they are flowing a certain path, in a certain path, ठीक है। and during the tectonics or the plate tectonics movement, है ना, while rising of the Himalayas taken place, these rivers cut down those rising Himalayas, ठीक है। उनको ये कट कर रही हैं। सपोज ये राइज कर रहा है लेकिन ये यहाँ से फ्लो कर रही है, इस पार्ट को ये बार बार कट करे जा रही है, फॉर एग्जाम्पल लाइक ए सॉ, ठीक। तो ये मतलब these river does not change their flow pattern, they stick to their initial flow pattern, है ना, irrespective of the fact that the slope of the region, है ना, is changing gradually। तो ये अपना फ्लो को ही मेंटेन कर रहे हैं, अपने पाथ को ही मेंटेन कर रहे हैं। दे डू नॉट डिपेंड अपॉन द स्लोप, जो बाद में डेवलप हुआ उसके ऊपर नहीं है, उस स्लोप को काटते गए। एंड ड्यूरिंग दीज मतलब इन दीज रिवर्स, एंटीसीडेंट टाइप ऑफ रिवर्स, you will see deep gorges, ओके। ब्रह्मपुत्र भी सेम है, गंगा भी सेम है। डिस्कॉर्डेंट मतलब दे आर नॉट फॉलोइंग द स्लोप ऑफ द लैंड, स्लोप ऑफ द रीजन। सुपर इम्पोज क्या होंगे? सुपर इम्पोज फॉर एग्जाम्पल की जैसे हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स बनी है ना, इनिशियल जो लोअर स्ट्रेटा है इट इज ऑफ हार्ड रॉक एंड द अपर स्ट्रेटा इज ऑफ सॉफ्ट रॉक, ठीक है। तो क्या हुआ कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम, है ना, दीज रिवर्स आर फ्लोइंग ओवर दिस सॉफ्ट रॉक स्ट्रेटा एंड दे इरोडेड, ये पूरा इरोड हो गया। इरोड होने के बाद केवल क्या बचा? केवल हार्ड रॉक स्ट्रेटा बचा, बट दे आर स्टिल फ्लोइंग ऑन इन द सेम स्लोप, ठीक है। सपोज इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे थे तो अगेन इसी डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, बट ये है कि ये इसके ऊपर सुपर इम्पोज हो गया, ठीक है। दीज आर कॉल्ड द सुपर इम्पोज। सुपर इम्पोज में सुपर इम्पोज को और क्या बोलते हैं हम? एपिजेनेटिक, एपिजेनेटिक भी बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल इनका क्या है कि दामोदर आपकी रिवर जैसे होगी, दामोदर रिवर होगी, है ना, बानस रिवर होगी। दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ द सुपर इम्पोज। कॉन्कॉर्डेंट मतलब दे आर फॉलोइंग, दे आर फॉलोइंग द स्लोप, स्लोप ऑफ द रीजन, ठीक है। इसमें क्या है? सब्सिक्वेंट एंड कॉन्सिक्वेंट। एक और आएगा ऑब्सिक्वेंट, है ना। आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट डिटेल, ये थोड़ा सा आप लोग देख लेना। सब्सिक्वेंट बस एक एग्जांपल बता देता हूँ। सब्सिक्वेंट का क्या होगा कि ये स्लोप है तो रिवर भी इसी स्लोप को फॉलो करते हुए फ्लो करेगी। फॉर एग्जांपल द पेनिनसुलर रिवर जितनी भी हमारी हैं, है ना, दे आर ऑल सब्सिक्वेंट रिवर्स। कॉन्सिक्वेंट में क्या होगा? कॉन्सिक्वेंट में एक ट्रिब्यूटरी होगी, हेडवर्ड इरोजन करते हुए इसको ज्वाइन कर लेगी, है ना। तो दिस इज कॉन्सिक्वेंट एंड दिस इज सब्सिक्वेंट। सब्सिक्वेंट मतलब उसके साथ में जा रही है, ठीक। तो और ऑब्सिक्वेंट क्या होगी? ऑब्सिक्वेंट इज अ रिवर विच इज फ्लोइंग अपोजिट टू द कॉन्सिक्वेंट, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ कॉन्सिक्वेंट रिवर एंड ज्वाइनिंग द सब्सिक्वेंट एट 90 डिग्रीज, तो उसको ऑब्सिक्वेंट बोल देंगे, ठीक है। नाउ लेट अस सी सम ऑफ द क्वेश्चंस विद रिस्पेक्ट टू द गंगा ड्रेनेज सिस्टम एंड
कैसे क्वेश्चन आते हैं, इजी क्वेश्चन आते हैं, बट येस यू हैव टू रिमेंबर ऑल द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द गंगा, राइट बैंक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है इंपॉर्टेंट वन, और थोड़ा सा स्लोप और एंटीसीडेंट के बारे में थोड़ा जानकारी आपको चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल द गंगा रिवर इज एन एग्जांपल ऑफ एन एंटीसीडेंट ड्रेनेज सिस्टम, मैंने अभी बात करा है ना, सुपर कॉन्सिक्वेंट नहीं है, सुपर इम्पोज नहीं है, एंड सब्सिक्वेंट नहीं है, आंसर विल बी ए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द बांग्लादेश द रिवर गंगा इज नोन एज, मेघना नहीं है ना, पद्मा, इट इज नोन बाय द नेम पद्मा, मेघना ब्रह्मपुत्रा के बन जाती है पद्मा, मेघना सॉरी, ठीक है, पद्मा के नाम से बांग्लादेश में हम गंगा को जानते हैं, ठीक। देन इंडिया एंड एशिया फर्स्ट डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, ये देखो 2018 में 2017 में आया था, न्यूज़ में बनाया गया डॉल्फिन सेंटर है ना, ऑन द बैंक्स ऑफ द गंगा रिवर, इंपॉर्टेंट है, याद रखना करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से। तो ये कहाँ बनाया था, पटना में बनाया गया, ठीक। हाँ, एक और कुछ टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि कौन कौन सी मेजर सिटीज़ हैं और कौन सी रिवर्स पे हैं, तो वो भी हम अगले सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये सेक्शन अदरवाइज बहुत बड़ा हो जाता, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, examine the following statements and select the correct answer by using codes given below. Devprayag is located at the confluence of Bhagirathi and Alaknanda. Yes, हमने देखा था ना, DAV, PAK, MA, R या RAM, है ना, then NAN, ये सब देखे थे। देवप्रयाग is located at the confluence of Bhagirathi and Alaknanda, BAD, Bhagirathi and Alaknanda meets at देवप्रयाग, this statement is correct। वन इसमें है, इसमें इसमें है, इसको हटा दो। सेकेंड है रुद्रप्रयाग इज लोकेटेड ऑन द कन्फ्लुएंस ऑफ मंदाकिनी एंड अलकनंदा, MAR और RAM, है ना, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। टू इसमें 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 तीनों में। अलकनंदा फ्लोज फ्रॉम बद्रीनाथ, अब देखो अलकनंदा फ्लोज फ्रॉम बद्रीनाथ, बद्रीनाथ इधर था, केदारनाथ इधर था, उसके बाद फिर इधर गंगोत्री एंड देन यमुनोत्री, है ना, देखा था हमने मैप में। तो अलकनंदा यहाँ से आ रही थी, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, 1 2 3। केदारनाथ इज कंसिडर द बिगेस्ट सीट एस्टेब्लिश बाय द आदि शंकराचार्य, तो आदि शंकराचार्य केदारनाथ बिगेस्ट सीट नहीं था, ठीक है, तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, फोर्थ नहीं था, इट इज बद्रीनाथ, ठीक है, तो आंसर विल बी ए, बद्रीनाथ उन्होंने सेट किया था आदि शंकराचार्य ने, तो आंसर विल बी ए, है ना। अब ये यूपीएससी में पूछा हुआ है, बट हाँ ये कल्चर को लेके इन्होंने पूछ लिया यहाँ पे, है ना, तो यही है कि यू विल फाइंड क्वेश्चंस ऑफ दिस टाइप जहाँ पर नॉलेज ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स इज रिक्वायर्ड, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द ओनली ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा विच राइजेज इन द प्लेन्स, प्लेन्स में कौन सी होती है, शारदा एंड सरयू, नहीं, ये ऊपर से आ रही है, नेपाल से, है ना, गोमती ऊपर से आ रही है, रामगंगा अगेन ऊपर से आ रही है, सोन, सोन हमने देखी थी ना, यहाँ से जा रही थी इधर से, मध्य प्रदेश से निकल के, है ना, तो दिस इज द प्लेन एंड दिस इज द आंसर, सोन, ठीक है। ये आंसर गलत है यहाँ पे, तो आंसर विल बी सोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिवर यमुना ओरिजिनेट्स फ्रॉम, अब यमुना कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, यमुनोत्री ग्लेशियर से, यमुनोत्री ग्लेशियर, ठीक है, यमुनोत्री ग्लेशियर नियर बंदरपूंछ ग्लेशियर, है ना, बंदरपूंछ ग्लेशियर, इसका स्टोरी पता है बंदरपूंछ ग्लेशियर का, ऐसा बोला जाता है, मतलब कि जब हनुमान जी ने लंका जलाई थी, है ना, थ्रू द फायर इन हिज टेल, तो उन्होंने जो अपनी पूंछ की आग बुझाई थी वो यहाँ पर आकर बुझाई थी, दैट्स वाई द पीक नेम आफ्टर हिम बंदर पूंछ, ठीक है, आंसर विल बी दिस, ओके। ओके, नाउ दिस क्वेश्चन, है ना, ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर यमुना अरेंज देम फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो पहले तो पता होनी चाहिए कि यमुना की ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी हैं, तो बेतवा, केन, सिंध, चंबल, है ना, मेनली जो है ये सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, तो इसको हम कैसे याद कर सकते हैं, चंबल सिंध का बेटा कौन, है ना, चंबल सिंध का बेटा कौन, मतलब कि चंबल सिंध बेतवा एंड केन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ऐसे हम याद कर सकते हैं, तो आंसर क्या होगा, चंबल सिंध का बेटा कौन, मतलब कि 4 3 1 2 का आंसर ए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिवर अमंग द फॉलोइंग डज नॉट ज्वाइन गंगा रिवर फ्रॉम लेफ्ट, ये गंगा जा रही है मेरी, ये इसका लेफ्ट है, ये इसका राइट है, तो उसने बोला कि कौन सी लेफ्ट से
नहीं कर रही है। सोन मैंने देखा था, है ना, ये राइट से है, तो आंसर विल बी डी। कोसी, घाघरा, गोमती आर द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट फ्लो थ्रू द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश? यूपी से कौन सी नहीं जा रही? सोन, अभी हमने देखा ये नहीं जा रही। हिंडन जा रही है, गंडक जा रही है, शारदा जा रही है, अगेन सोन। ओके, थैंक यू फॉर द सेशन। आई होप कि आप लोगों को कुछ और मिला होगा। अब नेक्स्ट सेशन में हम थोड़ा सा और डिस्क्राइब देखेंगे, थोड़ा सा और, है ना, अबाउट द ड्रेनेज सिस्टम और द ड्रेनेज रिवर सिस्टम ऑफ द इंडिया। थैंक यू।